अगर सुहागपुर से अचानक हुई बारिश से धान की फसल हुई चौपट। रविवार को हुई अचानक बारिश से सुहागपुर में किसानों की धान की फसल आड़ी हो गई। किसानों का कहना है कि फसल 70 से 80% नष्ट हो चुकी है। इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अनुविभागीय अधिकारी सुहागपुर असवन राम चिरामन द्वारा जल्दी ही सर्वे कराकर सहयोग की बात कही गई है। हाँ, कल जो पानी गिरा है वो सुहागपुर के आसपास के गाँव में ये भारी मात्रा में गिर गए हैं। इससे फसल की नुकसानी हुई है। फसल पूर्णतः ज़मीन पे लेट गया है और लेटे हुए पानी फसल पे पानी का भराव ज़्यादा हो गया है। तो इसका हम लोग आरबीसी सेचार में पटवारी से सर्वे करवाएंगे। तहसीलदार साहब को मैं निर्देशित कर रहा हूँ। अगर नुकसानी होता है तो आरबीसी सेचार में आर्थिक सहायता की पात्रता उन्हें रहेगा। धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार सुहागपुर में मौजूद हैं और जैसा कि आप जानते हैं कल बहुत अधिक बारिश होने के कारण किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। उनकी जो धान की फसल है वो आड़ी हो गई है। कहीं ना कहीं जो धान के जो बाल होती हैं उनमें जिनमें दाने नहीं पड़ पाते हैं वो बिल्कुल पोची रह जाती हैं और किसान का एक बड़ा नुकसान हो जाता है। किसान मजदूर संघ टिकैत के कुछ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कुछ साथी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगा। आप जिलाध्यक्ष हैं कृष्णकांत जी, क्या कहेंगे, क्या क्या समस्याएं और क्या प्रॉब्लम आई हैं? देखिए, कल अनावश्यक बहुत तेज़ रफ्तार में बारिश हुई जिससे सुहागपुर क्षेत्र के आसपास के जितने गांव हैं उन सभी गांव से लगे हुए जो खेत हैं सभी खेतों की फसलें आड़ी हो चुकी हैं और फसल दूध पर थी, दाना भी नहीं आया था उसमें। तो उस कारण से फसल में अब दाना बनेगा नहीं। हमारी फसल 100% वेस्टेज गई। तो इसके लिए आज हमने माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है कि ये तत्काल सर्वे कराएं और जो भी हमारा मुआवजा है, बीमा है, वो हमको लाभ दिया जाए। ठीक है, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। क्या जो अभी आपने ज्ञापन दिया है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने कही है, क्या क्या होगा? माननीय एसडीएम महोदय को आज हमने भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ज्ञापन सौंपा है जिसमें विशेष परिस्थितियाँ किसान की फसल में लगभग पूरी लागत लग के और अधपकी कंडीशन में बारिश और आंधी तूफान के तहत पानी भराव हो गया। पूरी फसल आड़ी हो गई 85-90%। जो नर्मदा पट्टी का क्षेत्र है वो समूचे रूप से 85-90% प्रभावित है, जिसमें माननीय एसडीएम महोदय ने भी हमें आश्वासन दिया कि आरबीसी धारा के तहत जो 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की राशि किसानों को मिलना चाहिए उसमें हम कलेक्टर महोदय को भी देंगे। कल कलेक्टर महोदय से हमारी मीटिंग है जिसमें हम ज्ञापन देंगे और अगर ये मान लीजिए हमारी सहायता करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इसमें शासन प्रशासन को पहले से ही हमने सूचना दे रखी है कि आंदोलन होगा और विरोध प्रदर्शन होगा कि किसानों के हंगामा हुआ उसमें जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए अपनी तरफ से सहयोग राशि दें। और बीमा कंपनियों को भी हमने सूचित करने का आश्वासन दिया है कि हम बीमा कंपनी से भी सर्वे करा के पटवारियों के माध्यम से कराएंगे कृषि लेवल को और बीमा कंपनी को कराएंगे। मान लीजिए बीमा कंपनी की वजह तो बीमा भी मिलेगा और आरबीसी धारा के तहत प्रति हेक्टेयर 30,000 के हिसाब से हित की बात है, किसानों को हेल्प करने की बात है, मदद की बात है। किस प्रकार से शासन प्रशासन का सहयोग कर सकता है, ये विषय क्या उम्मीद है हो जाएगा? देखिए, अभी तो महोदय जी ने कहा है कि हम जल्दी कुछ न कुछ सर्वे कराकर किसानों की उम्मीद ही कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं किसानों को लाभ मिलता है कि नहीं, क्योंकि किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत तेज हवाएं चली थी, पानी भी गिरा था जिससे धान की फसल जो है वो आड़ी हो गई थी, गिर गई थी, जिससे जैसे कि आपने बताया केवल दूध पर थी, पोची थी जिसमें अभी दाना नहीं था और वो धान जो है वो आड़ी गिर गई है। पौधा जो है वो आड़ा गिर गया है तो अब उसमें बीज नहीं होंगे और वो जो पौधा जो है वो खराब हो जाएगा और किसान का फसल जो है वो नष्ट हो गई है। तो अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।